अभी हमारे पास में टोटल 6 मरीज हैं। ठीक हो? नहीं पहचानी। क्या हुआ था? ये अंडर सेडेशन है, बात नहीं कर पाएगा आप। अरे इतने जने मत आओ यार। भाई मत हो इतने। नहीं आओ, नहीं आओ। क्या करोगे आप? इनकी क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ, क्यों हुआ ये? कोचिंग में थे तो वहाँ कुछ सराउंडिंग बिल्डिंग से कोई गैस निकली, ये हिस्ट्री इन्होंने हमें दी। उस गैस से 8-10 बच्चे एक साथ हमारे पास आए। अच्छा। तो अब इनको 1-2 बच्चों के, जो एक और बच्चा था ना, उन्होंने और बच्चों की मदद करने के चक्कर में कि उनको गैस एक्सपोजर ज्यादा हो गया खुद को ही। तो इन 2 बच्चों की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तो कौन कौन? एक तो ये तो हमने अभी शिफ्ट किया है सिक्के बिरला। सिक्के बिरला में शिफ्ट किया? मतलब जो उत्कर्ष वाले भी यही चाह रहे थे, उनके जो भी मतलब संबंधित स्टाफ, मतलब जो रिलेटिव या जो थे, ये ठीक तो हो जाएंगे? ये अभी तो स्टेबल है, बट इसको भी हम शिफ्ट करना चाहेंगे। ऑब्जर्वेशन की ज्यादा जरूरत है। तो डॉक्टर साहब इनकी कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो हम लोग यही है, किसी भी ब्लड किसी चीज की आवश्यकता हो। ब्लड की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। लो, जा। देखो गाइस, अब मीडिया वाले ना कहीं आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इस बंदे को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आया। एक जो सर हैं उनका तो मैं खुद दिल से इतने सालों से खूब रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने बात कही मेरे को बहुत ज़्यादा चुभी। उन्होंने ये चीज़ कही कि दुर्घटना तो किसी के साथ हो सकती है, इसको इतना वो राजनीतिक रूप देने की कहाँ ज़रूरत है। तो पहली बात तो सर, किसी आदमी को जाके उस हालचाल पूछना, उनकी हेल्प के लिए रात्रि को 10 बजे गाड़ी लेके निकलना और पूरी रात किसी की सेवा के लिए खड़ा रहना, अगर ऐसी राजनीति चमकाई जाती तो मैं चाहूँगा सब चमकाए, आप भी चमकाओ, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा आरोप आपने ये लगाया कि जब पेपर लीक की और ये दूसरी घटनाएं होती है तो ये बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो पहली बात बताओ, ये जो कोचिंग है वो कब कब खड़ी रही? पहले तो ये डिटेल भेजो। दूसरी चीज़ ये है कि बंदा खड़ा नहीं रहता, तो भाई साहब आज उनकी कल जो चीज़ें थी तो वो तबीयत का मामला था, जान का मामला था, उसमें खड़ा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर तो देखो, विभाग के पेपर अटक गए, लीक हो गया तो वापस हो जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि एक बार किसी आदमी को कुछ हो गया तो वो चीज़ें वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी आदमी को पर्सनली टारगेट कर रहे हो या अपने खुद के किसी भले के लिए देख रहे हो कि कल हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम अपने एक सेफ जोन में आ जाएं, ये चीज़ें, ये हरकतें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। अब देखो, एक्सीडेंट का मानते हैं हो जाता है, घर में भी हो जाता है, बाहर हो जाता है, कार में हो जाता है, यहाँ हो जाता है, वहाँ हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा ये भी नहीं पूछे कि एक्सीडेंट का रीज़न क्या था, क्यों हुआ, लापरवाही किसकी थी। ये सवाल तो बनते हैं। एक्सीडेंट हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सवाल भी कोई नहीं करे। अगर ऐसा होगा कि ये सवाल भी कोई नहीं करे तो कल को सारे एक्सीडेंट होंगे, कईयों की लापरवाही से एक्सीडेंट होंगे, और अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि चीज़ें किस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। अब जिनकी लापरवाही ही प्रॉपर, अब ये बंदा यही तो मांग कर रहा है कि जिनकी गलतियां थी, जिनकी मिस्टेक हुई, जिनकी लापरवाही हुई, प्रॉपर जांच की दोषियों को सज़ा दी जाए और बच्चों की सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसके अलावा तो इनकी कोई मांग नहीं है। ये पर्सनली ये तो नहीं कह रहा कि मेरे को कुछ दिया जाए, ये वो, ये चीज़ें तो नहीं बोली जा रही इधर उधर, ठीक है। अब आपको इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये वीडियोज़ 3-4 लोगों को देखे मैंने, ये सारे ये की बात कह रहे हैं कि इस पर राजनीति क्यों की जा रही, और सारे के सारे लोग जो ये वीडियोज़ बनाते हैं वो खुद की या तो कोचिंग संस्था है उनकी, वो खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो एक ही सिक्योरिटी कर रहे हैं कि आज इनके साथ हुआ, कल रूल्स तो अपन कौन से सारे फॉलो कर रहे हैं, कल अपने साथ कुछ होगा तो आज अपने को इसके साथ खड़ा, इनके साथ खड़ा रहना, कल ये अपने साथ खड़े रहेंगे, तो आज इसको टारगेट करो। अगर नहीं किया तो कल अपने इधर कुछ हुआ तो ये तो क्या, चौधरी तो यहीं फिरता है, निर्मल चौधरी तो अपने आके बरसेगा। कुल मिला के आपका टारगेट है कि बंदे को पर्सनली किसको डिटेक्ट करो, लेकिन इस मकसद में आप पास नहीं होगे। उल्टी आपने अपनी इमेज थोड़ी बहुत बची थी वो धूमिल कर ली या उसको नीचे गिरा लिया, क्योंकि वो बंदा आज अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ने आया था। और ये चीज़ जो रियल स्टूडेंट है, जो किसी का भगत नहीं है, वो समझ सकता है, उसकी अहमियत समझ सकता है, ठीक है। अगला कुछ भी चमका रहा है,
लेकिन अपने लिए आ रहा है, ये बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरे इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, ये चीज़ नहीं बोल रहा वो। तो ठीक है, तो स्टूडेंट कम्युनिटी पर तो सबसे बड़ा एहसान है भाई का कि रात में अपना काम दाम सब छोड़ के, पता नहीं किन के हाल, कोई जान पहचान नहीं, कोई चीज़ें नहीं, हाल चाल पूछा, हर संभव मदद का, जो भी कहा कि भाई जो भी मदद की ज़रूरत हो तो हम खड़े हैं। ये बात बोलने में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पे आकर अच्छा मौका देख के व्यूज़ का वीडियो कोई बना लेता है, आपने बना लिया, मैंने बना लिया, चीज़ें चलती रहती है। अपना काम दाम छोड़ के रातों में किसी के लिए घूमना बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी अगर ऐसी राजनीति चमक रही है तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि हर कोई चमकाए, और ऐसी राजनीति चमकने में ही फ़ायदा है, ठीक है। ये चीज़ों की जांच हो, ये लापरवाहियाँ नहीं हो, तो अगर ऐसी कोई राजनीति चमका रहा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का भला हो रहा है, अगला कुछ भी चमकाए चाहे। आपकी तरह ऐसे नहीं है कि अपना जब बात अपने धंधे की आए, सिलेबस को इधर करना उधर करना, उस पर बोल जाओ। बात जब स्टूडेंट्स की ये आए कि स्टूडेंट्स की मतलब स्वास्थ्य पे चीज़ें आए, तो उधर बोल जाओ कि कल को अपन सेफ जोन में आ जाए, ठीक है। तो ये हरकतें वो आदमी नहीं कर सकता, उसके कुछ अपने असूल होते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हर कोई असूलों पे होता ही नहीं, ठीक है। बाकी आगे से ध्यान रखना, पर्सनली किसी आदमी को टारगेट मत करना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मूर्ख अब नहीं बनाया जा सकता, बहुत बना लिया पहले भी, ठीक है। अब कोशिशें थोड़ी कम कर दो, वरना पतन की ओर जा रहे हो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। धन्यवाद।